एक गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता है। रामू के पास एक ही खेत होता है जिसमें वह काम करता है। एक दिन उसकी पत्नी अचानक बीमार हो जाती है और उसकी दवा में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जिसके कारण उसे अपनी जमीन गांव के मुखिया को बेचनी पड़ती है। कुछ दिनों में रामू की पत्नी एकदम स्वस्थ हो जाती है। अब रामू के पास खेत न होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है और जंगल जाता है। वहां से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर बाजार में बेचने लगता है। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं। एक दिन वह जंगल में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक सूखा पेड़ दिखता है। रामू उस पेड़ के पास जाता है। अचानक उसे पेड़ में कुछ हलचल भी। रामू ने सोचा, ये सूखा पेड़ है, इसकी लकड़ियां काटकर ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। और वह लकड़ी तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, पेड़ बोलता है, अरे भाई रुको, मुझे मत काटो। तो रामू कहता है, तुम बोल भी सकते हो। पेड़ कहता है, मैं कोई आम पेड़ नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो रामू ने कहा, मैं तो अपना गुजारा लकड़ियां काटकर कर लेता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पेड़ कहता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर खुश हूं और मैं तुम्हें यह चक्की देता हूं जिसको चलने पर तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए, इस पर लाल कपड़ा डाल देना, यह बंद हो जाएगी। रामू वह चक्की लेकर घर आता और अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगता। तभी उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप चक्की से कुछ चावल और दाल मांग ले, हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है। तब रामू कहता है, चक्की चक्की चावल निकाल। और वह देखा है कि चक्की वैसे चावल निकालने लगी। वह फिर से कहता, चक्की चक्की दाल का। थोड़ी देर बाद चक्की से दाल निकलने लगती है। इसके बाद वह सोचता है, क्यों ना मैं मेरे ही तरह असहाय और गरीब लोगों की मदद करूं। उन्हें जो भी आवश्यकता है उन्हें चक्की की मदद से पूरा किया जाए। रामू आसपास में जो कोई भी असहाय और गरीब दिखता उसकी मदद करने लगता है। एक दिन यह देखकर गांव का मुखिया सोच में पड़ जाता है कि जिसके पास कुछ नहीं वह दूसरों की मदद कैसे कर रहा है। और मुखिया अपने आदमियों से कहता है कि पता लगाओ रामू के हाथ क्या लग गया। मुखिया के आदमी रामू के घर के आसपास घूमकर पता लगते हैं। जैसे ही रामू एक गरीब की मदद करने के लिए चक्की का इस्तेमाल करता है तो वह देखा है कि रामू चक्की से कुछ बोल रहा है और उससे वह चीज निकल रही। वह जाकर मुखिया को सारी बातें बता देता है। मुखिया दूसरी रात को चक्की को चोरी करने की योजना बनाते हैं और वह धीरे से आकर चक्की ले जाने का सोचता है। रामू और उसकी पत्नी सो ही रहे थे। मुखिया अचानक से धीरे धीरे घर में आकर चक्की को चुरा लेता और चक्की को ले जाकर अपने घर रख लेता। मुखिया चक्की से कहता है, चक्की मुझे ढेर सारा पैसा दे दे। चक्की कुछ नहीं देती है। फिर वह उसे आदमी को बुलाता है कि रामू, इसमें से किस प्रकार वस्तुएं निकलता था। तब वह आदमी कहता है, मुखिया जी, इसको बोलिए, चक्की चक्की दाल निकाल। ऐसा कहते हैं उसमें से दाल निकलने लगती है। तभी मुखिया को प्यास लगती तो वह कहता है, चक्की चक्की पानी निकाल। चक्की से ढेर सारा पानी निकलने लगता है और मुखिया का घर पूरा पानी से डूबने लगता। तब मुखिया कहता है, इसको बंद कर। में कहता है, बंद करने का तो मैंने कुछ उपाय सुना ही नहीं। धीरे धीरे उनका घर पानी में डूब जाता है और पूरा घर गिर जाता। फिर वह रामू के पास जाता है। रामू के पास जाते ही मुखिया जी रामू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उसे चक्की को बंद कर। तब रामू जाकर लाल कपड़ा चक्की पर डाल देता और चक्की रुक जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है, कभी किसी की बराबरी करने से अच्छा स्वयं मेहनत करो।